हाँ, तो आज हम लोग जो है 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 50 क्वेश्चन जो होगा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। आज का जो है होमवर्क होगा 50 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का कार्य नहीं है। तो मानव गुर्दे का कार्य कहता है नहीं है, तो मानव गुर्दे का कार्य जो है नहीं है। तो पहला ऑप्शन पढ़ेंगे, रक्त में मात्रा का नियंत्रण करना, यूरिया को छानकर बाहर निकालना, कई हार्मोनों को स्रावन करना, और डी में कह रहा है कि आंसर जो है डी ही इसका आंसर होगा। और डी कह रहा है कि रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करता। ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में अवस्थित, क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण भारत में अवस्थित महाजनपद में से कौन सा है। तो दक्षिण भारत में जो है असमक है। ये दक्षिण भारत में असमक की जो है राजधानी कहाँ है, पोटली है। असमक की राजधानी कहाँ है, पोटली है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। तो सबकी एक मिनट, हम लोग सबकी राजधानी जानते हैं। असमक की राजधानी कहाँ है, असमक की राजधानी कहाँ है, पोटली है। उसके बाद क्या है, अवंती की राजधानी जो है उज्जैन है। अवंती की राजधानी उज्जैन है। उसके बाद है कंबोज, कंबोज की राजधानी हाटक है। कंबोज की राजधानी कहाँ है, तो कंबोज की राजधानी हाटक है। उसके बाद अंतिम है कुरु, कुरु की राजधानी जो है इंद्रप्रस्थ है, जो वर्तमान में भी क्या है, वर्तमान में अभी दिल्ली को हम लोग इंद्रप्रस्थ के नाम से जानते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन कर रहा है कि किस भारतीय अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा दी गई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा भारत परिषद 1909, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो पार्लियामेंटो भी कहते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य की स्थापना की बात कही गई है। तो ये भाग 3 को कहते हैं, भाग 3 को हम लोग कहते हैं, सॉरी इसका आंसर जो होगा भाग 4 को कहते हैं। यानी कि भाग 4 में क्या वर्णन है, तो भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्व वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व ये जो है कल्याणकारी राज्य को निरूपित करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह रखा गया। तो जब हटाने की बात होगी, तो हटाने की बात होगी, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1978 ईस्वी को हुआ था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत भारत के संविधान 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई, जिसके बाद बढ़कर क्या हो गई, भाषाओं की संख्या कुल 22 हो गई। तो यह जो था 52वां संविधान संशोधन था, 52वां संविधान संशोधन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका मात्रक है। सबसे पहले जानेंगे कि दाब का मात्रक है। दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। दाब बराबर सूत्र होता है बल बटा क्षेत्रफल। और ध्यान देंगे कि दाब का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसी का यानी कि दाब का जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, बी करेक्ट आंसर होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है,
कहता है जैविक सिस्टम में रासायनिक प्रक्रिया को तेज करने के लिए उत्तरदायी कौन है। तो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रतिक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी होता है, इसको कहते हैं हम लोग एंजाइम। तो इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विटामिन्स क्या है। क्वेश्चन कहता है विटामिन्स क्या है। तो विटामिन्स क्या है, ये कार्बनिक यौगिक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु जो है 21 से घटा करके 18 कर दी गई। यह किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ। तो यह जो हुआ था इसका ऑप्शन नंबर सी है, यह राजीव गांधी के शासनकाल में हुआ था। कब हुआ था, तो 1989 को हुआ था। अगला क्वेश्चन कहता है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1855 से 56 में हुआ था। इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त किया गया। तो ये 1813 में समाप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 होगा। अब रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। क्वेश्चन कहता है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को पारित हुआ। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। कहता है भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय जो हो जाएगा ये लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कहता है निम्नलिखित में किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, उसके परिणाम स्वरूप नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ। तो ये स्वदेशी आंदोलन था। स्वदेशी आंदोलन जो था 1905 में चलाया गया था। इसी के कारण क्या हुआ था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो गया था और नरम दल गरम दल दो भागों में बट गया था। उसके बाद क्या हुआ था, तो 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था। ठीक, 1907 के सूरत अधिवेशन में ये दोनों अलग हो गए थे। यानी कि 1905 में क्या हुआ था, तो 1905 में स्वदेशी आंदोलन के कारण ही ये दोनों फूट हो गया था। यानी कि नरम दल अलग और गरम दल अलग हो गए थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नाबार्ड। क्वेश्चन का अर्थ कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड की स्थापना कब हुई। तो यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना करें तो इसका नाबार्ड का जो स्थापना हुई थी यह 12 जुलाई 1982 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस वेद में यज्ञ के नियम विधि विधानों का संकलन के साथ साथ बलिदान का भी है। तो ये जो है यजुर्वेद में यज्ञ में बलिदान कहेगा, यज्ञ के विधि विधान कहेगा, तो सब कौन हो जाएगा, यजुर्वेद में वर्णन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासक में सहायक संधि प्रणाली को सूत्रपात किया। यानी कि सहायक संधि किसने लाया था। उसके बाद इसका आंसर जो हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हवा में परागन यानी कि पॉलिनेशन को क्या कहता है। इसको कहते हैं एनीमोफिली कहते हैं। हवा में जो परागन होता है उसको क्या कहते हैं, एनीमोफिली कहते हैं। उसके बाद है कि मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा के एक दूसरे को किस राज्य में काटती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, क्योंकि उड़ीसा जो है यह कर्क रेखा भी उड़ीसा से गुजरती है और समय रेखा भी क्या होती है, ये उड़ीसा राज्य से गुजरती है समय रेखा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1924 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था कहाँ आयोजित हुआ। तो ये हुआ था 1924 में बेलगांव में हुआ था। बेलगांव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन कहता है कि ब्लू माउंटेन शिखर जो है, ब्लू माउंटेन शिखर या पहाड़ी किस राज्य में है? तो यह जो है यह किस राज्य में है? ध्यान देंगे, यह जो है मिजोरम में है। इसका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाए। कहाँ होगा? मिजोरम में। ब्लू माउंटेन्स की पहाड़ी कहाँ है? मिजोरम में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कहता है कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब हुई थी? तो आर्थिक जनगणना पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा 1977 में हुई थी। 1977 में हुई थी। ध्यान देंगे कि इसमें अगला क्वेश्चन है कि कहता है कि भारतीय संविधान में किस भाग में केंद्रीय राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? तो केंद्रीय राज्य विधायी संबंध जो है इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाग 11 में दिए गए हैं, भाग 11 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 249 जो है ये जो है संबंधित है राज्य सूची के विषय में संबंध में संसद जो है विधायी शक्ति से संबंधित है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। डी में क्या है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से नियुक्ति होती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान लिया गया है, यानी कि अध्यादेश का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? ध्यान देंगे, इसका जो आंसर होगा भारत शासन अधिनियम 1935। और ज़्यादातर जो भारतीय संविधान में लिया गया है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, इसलिए इसका आंसर बी नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग कि बराक जो नदी है किन दो राज्यों की महत्वपूर्ण नदी है? बराक जो नदी है इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि मणिपुर और मिजोरम। तो मणिपुर और मिजोरम में कौन नदी बहती है? बराक नदी। बराक नदी, मणिपुर और मिजोरम। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स किरणें किस प्रकार की किरणें हैं? तो एक्स किरणें इसका जो सूत्र होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग का, नहीं वाई एक्स पर डाल दिया, वाई एक्स पर डाल दिया, तो ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग का उदाहरण है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है कि श्यामली, अंजलि और सुजाता किस फसले की किस्म है? तो यह जो हो जाएगा ये कपास की फसल है। किसका है? कपास की। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आगे है, प्रथम एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो प्रथम एंटीबायोटिक की खोज जो की थी ये फ्लेमिंग ने की थी। कि कौन सी किसने की थी? फ्लेमिंग ने। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण का रहा, दक्षिण भारत, इसका हो जाएगा अनायमुड़ी है। अनायमुड़ी जो है प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन है कि मिलान करें। ध्यान देंगे, कहता है कि मिलान करें शुंग वंश पुष्यमित्र शुंग, ये सही है। कौन सा मिलान गलत है ये भी ध्यान देंगे। चोल वंश का हो जाएगा विजयालय, यही गलती है। तो इसका जो ऑप्शन होगा ये सही है। चोल वंश का क्या होना चाहिए? चोल वंश का होना चाहिए विजयालय। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसका चारों डिफिनेशन करेंगे कि पाल वंश का कौन हो जाएगा? पाल वंश का गोपाल एकदम सही है। और चौहान वंश का वासुदेव बिल्कुल सही है। चौहान वंश का वासुदेव जो थे कहाँ शासन किए थे? तो ये अजमेर में, जयपुर अजमेर में किए थे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी को लाया गया था? ये जीएसटी को जो लाया गया था इसका आंसर हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था? जीएसटी को लाया गया था, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो कांगेर जो राष्ट्रीय उद्यान है ये छत्तीसगढ़ में। कांगेर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में। इसका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है वह कौन सी जगह है जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का अधिवेशन सहजानंद सरस्वती ने की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा, लखनऊ आंसर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है। तो चौरा चौरी जो कांड हुआ था ये 5 फरवरी 1922 हुआ था। और पूछेगा कि किसके शासनकाल में हुआ था। ये जो हुआ था रीडिंग के शासनकाल में, लॉर्ड रीडिंग थे। इसको ऐसे याद रखेंगे। चौरा चौरी कांड जो हुआ था ये गोरखपुर में हुआ था, 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो ये हम लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ना मतलब कि रीडिंग देते हैं, तो रीडिंग देते हैं। तो रीडिंग लॉर्ड रीडिंग का शासन का। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। कहता है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना क्या है। तो इसकी सबसे बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये भाखड़ा नांगल परियोजना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। कहता है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सा अवस्थित है। तो ये पाक जल संधि भी है और उसके बाद मन्नार की खाड़ी है। तो इसका आंसर जो होगा 1 और 3 दोनों सही है। 1 और 3 दोनों सही है। तो अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि इलाहाबाद का अशोक स्तंभ अभिलेख किसके शासनकाल में सूचना प्राप्त करता है। तो इलाहाबाद का जो होगा आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त। कौन सा हो जाएगा, समुद्रगुप्त। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन ही होगा।